बट साहब ये शाहिद असलम का नाम जो है, इनका चेहरा तो हमने देखा बहुत दफ़ा, ये टीम के साथ ट्रैवल भी करते दिखाई दिए और ये काफ़ी अरसे से हम इन्हें देख रहे हैं, लेकिन एज बैटिंग कोच या बैटिंग कंसल्टेंट कह लें, इनको अब अपॉइंट किया गया। इतना लेट क्यों ख्याल आया इनके बारे में, अगर ये नहीं करना था तो? देखिए, आई डोंट नो हाउ किस तरह आप जो है ना कहते असिस्टेंट मैनेजर के रोल में रहे हैं। इज़ समबडी हु इज़ एफिलिएटेड विद द कोचिंग कोर्सेज एज वेल और क्वालिफाइड कोच है। मैंने इनके साथ काम किया हुआ, खेला हूँ, बट ही कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे खुद फास्ट बॉलर हुआ करते थे। अच्छा। और उसके साथ साथ इन्होंने कोचेज़ को पढ़ाया, डिफरेंट कैपेसिटीज़ में एज असिस्टेंट मैनेजर टीम के साथ काम किया, प्लेयर्स को हेल्प आउट करते रहे, ठीक है, थ्रो डाउन्स में भी, और उनको वैसे भी बताते रहे, अपना नॉलेज शेयर करते रहे। सो ही हैज़ अ बैकग्राउंड ऑफ कोचिंग, बट ये वो जगह है वेयर आई फील दैट दिस प्लेस इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजिक प्लेस। स्ट्रेटेजिक के साथ साथ एनालिटिकल है अपनी भी, और ऑन गोइंग सिचुएशन पे आपने करना क्या अगेंस्ट के साथ, ठीक है, एज अ क्रिकेटर यू हैव योर ओपिनियन, बट वाई कांट वी हैव अ बॉलर डूइंग द बॉलिंग स्टफ एंड अ बैटर डूइंग अ बैटिंग स्टफ? ये बात मुझे समझ नहीं आती। सो दिस इज़ नॉट टू से कि जी उनमें क्रेडेंशियल नहीं है, ही इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, ठीक है, लेकिन जिस रूट आप गए नहीं होते ज़िंदगी में, उसमें आप एलीट लेवल के ऊपर आकर जब आप करना है, तो पाकिस्तान में बैट्समैन ख़त्म हो गए। तो और या फिर अगर वो बॉलर हैं तो फिर उन्हें बॉलिंग के साथ काम करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ टू, क्योंकि मेरी उनसे अच्छी इस्लाम दुआ है, बट उन्होंने तो नहीं कहा होगा कि मैंने बैटिंग कोच ला दो, ठीक है। सो आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड एंड हाउ वेयर इट इज़ कमिंग फ्रॉम, बट आपकी कुछ एक्सपर्टीज होती है ना, तो क्या कह सकते हैं। तो अच्छा, और हमेशा ये होता है कि बड़े इवेंट से पहले इस तरह की हैपनिंग्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होती हैं, और अनफॉर्चुनेटली जिसकी तैयारी दीगर बोर्ड जो है 3-3 साल पहले करते हैं, क्योंकि बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके लिए होमवर्क होता है, सारी असाइनमेंट दे दी जाती हैं, लेकिन हम जो एट द 11th आवर इस तरह की तब्दीलियाँ देखते हैं। और ये भी अभी जो है ना इंटरिम बनाए गए हैं, माइट भी पॉसिबल मजीद करीब आके कोई और अच्छा ऑप्शन मिल जाए तो कहीं उस तक चल पड़ेंगे। हम आपको अगली बात करें, मतलब ठीक है जी, इस पर मजीद जो क्रिकेट बोर्ड के मामला है तो उस पर बात करेंगे। अभी हमें ज्वाइन कर लिया जी अमीनेश चौधरी, जी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो अमीनेश। हेलो सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, बेहतरीन। आप मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, इंडिया में इस वक्त क्या चल रहा है, बीसीसीआई में क्या चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से क्या तैयारियां हैं, और कुछ खबरें ये आ रही थी कि हाइब्रिड मॉडल दोबारा से कह दिया गया है, इसके बारे में बताइए। देखिए, बीसीसी या फिर इंडिया की बात करें, ऐसी कोई यहाँ पर अभी अगर आप देखें तो हमारे लिए अभी सबसे पहले जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच की सीरीज है वो इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, और बीसीसीआई को भी इतनी जल्दी किसी चीज़ की है नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से इस चीज़ को लेकर, ठीक है, सोशल मीडिया या बाकी सारे जगहों पर हर जगह कुछ ना कुछ चर्चा करने के लिए चीज़ चाहिए तो वो है, लेकिन बीसीसीआई को अभी फिलहाल इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऑब्वियसली जो मतलब अगर अच्छा अनिमेश, आपके यहाँ आप देखो अभी या कह फिर रहे हैं कि बीसीसीआई को इससे कोई कंसर्न नहीं है, तो बीसीसीआई हमेशा की तरह मीडिया के थ्रू ये खबर फ्लोट करवाता है, कोई भी खबर हो वो मीडिया के थ्रू वायरल करवाने के लिए कह दिया जाता है। बहुत अरसे से बीसीसीआई इस पर काम कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हमने चैंपियंस ट्रॉफी कंडक्ट नहीं करवाने देनी, तो इस पर तो हमें भी पता है, आपको भी पता है कि बहुत अरसे से काम चल रहा है। सर आप यहाँ की बात कर रहे हैं, मैं अगर वहाँ की बात करूँ, क्योंकि वहाँ पर भी यही काम हो रहा है, मैं भी, क्योंकि हम तो ऑब्वियसली होस्ट है ना, हमने तो बहुत पहले से तैयारियां करनी है। वहाँ भी यही, सर आपकी बात सही है, लेकिन वहाँ भी वही हो रहा है कि मतलब भारत जो है वो आएगा नहीं आएगा, उसके आने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं आने से क्या फर्क पड़ेगा, ये वो सारी चीजें। और मैं अगर सच माने में आपको एक बात बताऊं तो ऑप्शन एक ही है, वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ, चलिए मतलब उसके ऊपर आप ना भी बात करना चाहें या मैं भी ना कुछ बोलना चाहूँ, दैट इज डिफरेंट, बट ऑप्शन एक ही है। ऑप्शन वो क्या है वो आप भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं। तो इसलिए जब वो समय आएगा, जब वो सारी चीजें होंगी, तो अपने आप चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। हमें अभी फिलहाल जो है कंसंट्रेशन जो है वो हमारा कहीं और है, और ऑब्वियसली पाकिस्तान को 35 साल के बाद एक आईसीसी की ट्रॉफी मिली है, तो उनका कंसंट्रेशन इसी तरफ होगा, और वो सारी चीजें वो इस चीज के आसपास ही रख कर करना चाहेंगे। तो ये तो खैर समय बताएगा, लेकिन ऑप्शन की जहां तक अगर मैं बात करूं, आप भी जानते हैं क्या है, मैं भी जानता हूं क्या है। अच्छा अमिलेश भाई, ये बताइएगा, ये जी चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से आपने बड़ा क्लियर बता दिया कि आपका फोकस नहीं है,
लेकिन जब आपका मीडिया देखते हैं या बीसीसीआई के जो बातें करना देखते हैं, इस तरह लगता है कि उनका फोकस मुझे लगता है सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है। लेकिन आज अभी लेटेस्ट अपडेट ये आई है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है बीसीसीआई की तरफ से, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बीसीसीआई की तरफ से कहीं से भी कोई, किसी भी लोगों ने किसी भी तरह का कोई बयान चैंपियंस ट्रॉफी को रिलेटेड दिया ही नहीं है। चलें, मीडिया की बात जहां तक है, आप कहते हैं तो हम मान लेते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज जो है वो कुछ और है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम को जाने से रोक दिया है, और जो जनरल सेक्रेटरी हैं इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के शैलेंद्र यादव साहब, मैं अभी उनको सुन रहा था, तो उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा है कि पाकिस्तान इंडिया के जो क्रिकेट है वो फैंस देखना चाहते हैं, और हमारी टीम 2 साल से प्रैक्टिस कर रही थी तो हमें एनओसी नहीं मिला, तो ये बड़ा एक जो है अफसोसनाक वाकया है। आपको नहीं लगता कि आपके अंदर ही जो है वो लड़ाइयाँ पड़ना शुरू हो गई इस मामले को लेके? सर देखिए, कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, किस टीम के साथ खेलना है किस टीम के साथ नहीं खेलना है, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सारी चीजें एक लेवल पे तय होती हैं। वो आपको भी पता है, आपके यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी होता है, वो सारी चीजें वो क्लियर हैं। ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं मिली, वो वैसी भी नहीं होनी थी, ऑफिशियली आज हुआ है वो। तो फिलहाल जो सिचुएशन है, क्यों नहीं होनी थी, ये क्यों नहीं होनी थी, आप इतने कितना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं? सर सिंपल है कि हमारा स्टैंड आपको क्लियर है, ठीक है। इंडिया का स्टैंड इस मामले में क्लियर है कि किसी तरीके से ये वो सारी चीज़ें जो भी क्रिकेट हो या स्पोर्ट्स हो या बाकी सारी चीज़ें हो, अपार्ट फ्रॉम हम बायलैटरल तो कभी आपके साथ किसी भी तरीके से नहीं खेले, पहले से भी नहीं खेल रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज बायलैटरल हो। शैलेंद्र भाई माजरत, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी जो है वो अविनेश भाई, आप माजरत आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि आपकी हमारी जो है स्टांस ये है कि हमने, आप लोगों ने हमारे साथ नहीं खेलना, तो अपने स्टांस को जरा इतना मजबूत कर लें कि हमारे साथ आप ना गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला करें, ना मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला करें, ना दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला करें, ना कोलंबो में खेला करें। तो स्टांस बायलैटरल हम आपके साथ कुछ नहीं खेल रहे हैं, जहां पर आईसीसी इन्वॉल्व है वहां पर हम जरूर खेलते हैं। आईसीसी आपको भी पता है क्या है, मुझे भी पता है क्या है, इन चीजों पे तो निमेश भाई इसमें भी तो आईसीसी इन्वॉल्व है ना, टूर्नामेंट है, ये टूर्नामेंट भी तो आईसीसी का है ना, इसका टूर्नामेंट इसमें भी मैं वही कह रहा हूं सर कि 35 साल बाद मिला है पाकिस्तान को पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार रहना चाहिए, और वो पाकिस्तान के भी फायदे में है, और आईसीसी या बाकी जो भी करें क्रिकेट का भी अच्छा है इससे। लेट्स सी जी किसका स्टांस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये तो वक्त आने पे पता चल जाएगा। थैंक यू मच। जी स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट अनिमेश चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने यही कहा है कि भारत जो ऊपर से बहरहाल ये कहा है कि भारत जो इस चीज़ को बॉर्डर नहीं कर रहा, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए इस वक्त ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन खबरें कुछ और ही हैं कि बीसीसीआई में इस वक्त पूरी तैयारी के साथ जो है वो एक टीम तश्कील दे दी गई है कि जनाब किसी तरीके से पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी का जो वेन्यू है, ये होस्ट है, ये या तो हाइब्रिड मॉडल पर चला जाए, इंडिया वहाँ पर ना खेले, या फिर इसको प्रॉपर शिफ्ट कर दिया जाए। खैर फर्दर इस पर बात हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि आप सब्र रखें, अच्छी खबर आपको मिलेगी। तो हम पॉजिटिव हैं, हम वेलकमिंग कंट्री हैं, हमेशा से जब भी कोई भी टीम आई है, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमेशा खुले दिल से उन्हें वेलकम किया है, और ये सबके लिए पाकिस्तान खुला है, यहाँ पर आएँ, खेलें, एंटरटेन करें, खुद भी एंटरटेन हो, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो मुल्कों को जोड़ने की वजह बनता है, ना कि उनके दरमियान दरार डालने की। बहरहाल वापिस आते हैं जी हम जो मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रहे हैं। जी ऐड कर दूं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का था, सॉरी आप इसके बाद बात अपनी स्टार्ट करिएगा। 11 नवंबर, आज 18 नवंबर है गालबन, या 19 नवंबर है, 19 नवंबर है, आज आखिरी दिन है आईसीसी के पास के शेड्यूल का ऐलान वो करे। कल के दिन के बाद जो ब्रॉडकास्टर्स हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि जो होस्ट कंट्री है, उनके पास एक ऑफिशियली जो है वो एक चीज़ आ जाएगी कि वो आईसीसी को परसू कर सकते हैं, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि 11 नवंबर को जो है 100 डेज का काउंटडाउन होता है चैंपियंस ट्रॉफी का। उसके बाद 10 दिनों के जो है वो ग्रेस डेज था, जो 10 दिन कल मुकम्मल हो रहे हैं। तो आज और कल के दिन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली शेड्यूल के हवाले से। अगर कल तक शेड्यूल की अनाउंसमेंट नहीं होती चैंपियंस ट्रॉफी की, तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं जो आईसीसी के सर पर तलवार लटका के खड़े हुए हैं, गन लग के खड़े हैं कि भाई शेड्यूल का ऐलान करें ताकि हम उसकी मार्केटिंग कर सकें। तो कल के बाद जो है आईसीसी के लिए मजीद मुश्किलात आएंगी। तो चैंपियंस ट्रॉफी के ऑफिशियल शेड्यूल के हवाले से आज और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है।